हरे कृष्णा। अगर हम इंटरनेट पर सर्च करें कि योग क्या है तो हमें तरह तरह की चीज़ें मिलेगी। कोई कहता है कि योग का मतलब शरीर को चुस्त रखने की कला है, कोई कहेगा कि योग मतलब अलग अलग शारीरिक मुद्राएं है, कोई कहेगा योग मतलब प्राणायाम है, योग मतलब ध्यान है। तो फिर किस पे विश्वास करें? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि योग का अर्थ क्या है। योग का मतलब है जुड़ना। जैसे हिंदी में भी योग का मतलब है जुड़ना और वियोग का मतलब है बिछड़ना। तो फिर किससे जुड़ना? तो शास्त्र कहते हैं योग का मतलब है परम भगवान से जुड़ना। तो हमें अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम कुछ एक्सरसाइज करके या कुछ आसन करके या ध्यान करके या प्राणायाम करके क्या भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे? नो, राइट। तो फिर क्या करें? तो जैसा हम जानते हैं कि भगवत गीता को योग का अधिकृत ग्रंथ माना जाता है, तो ये जानने के लिए कि हमें कौन सी योग पद्धति का अभ्यास करना चाहिए, भगवत गीता से बेहतर, भला और बोनाफाइड सोर्स कौन सा होगा? अवश्य भगवत गीता में अलग अलग प्रकार की योग पद्धतियों का वर्णन है, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, हठ योग, राजयोग। परंतु भगवान कृष्ण 6 अध्याय में ये सभी योग पद्धतियों का वर्णन करने के बाद अंतिम श्लोक में अपना मत प्रदर्शित करते हैं, फाइनल ओपिनियन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो सदैव श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति में लगा हुआ है। श्रद्धावान भजते यो मां, मेरी भक्ति में, समय युक्त तमो मतः, और ये मेरा मत है। तो हम देखते हैं कि अध्याय 1 से 6 में सभी योग पद्धतियों का संक्षिप्त में वर्णन करने के बाद भगवान अध्याय 7 से 12 में 6 चैप्टर्स में सिर्फ भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। 6 चैप्टर्स ऑन भक्ति योगा। तो हमें किस पे विश्वास करना चाहिए? तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर्स पे या सो कॉल्ड योगा एक्सपर्ट्स पे, या फिर गुरु, स्वामी, जोगी, भोगी, बाबा, इन पे, या फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पे, जो कि स्वयं योगेश्वर है? प्लीज चूज वाइजली। हरे कृष्ण।